बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और आज हमारा लेक्चर नंबर भी 5 है। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को। आज हम चार्ल्स का लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें जिन दो चीज़ों का रिलेशन देखा गया है वो है एक वॉल्यूम और दूसरा है टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर की बात की गई थी। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना। जो भी प्रेशर होगा वो वही रखा जाएगा। 2 atm है, ETC कुछ भी है वही रखा जाएगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमने रिलेशन चेक करना है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। इसे हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं जो हमारे सामने दिया हुआ है। ये हमारे सामने है, सपोज़ के T1 हमारे पास जो टेम्परेचर है उस वक्त वो है 25 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम हमारा V1 है 50 सेंटीमीटर क्यूब इस सिस्टम में। अब हम क्या करते हैं ज़रा गौर से देखें। टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, T2 वो हो जाता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके साथ वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज़ करके 62.5 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। डायग्राम में भी देखें। अब ये बढ़ता क्यों है, ज़रा इसका भी जवाब दे दूँ। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर लेते हैं और वो फास्टली मूव करते हैं। और इस पिस्टन जो मूवेबल पिस्टन है इस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ये यूँ इसे ऊपर कर देते हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर का और वॉल्यूम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ाई उसके साथ दूसरी चीज़ बढ़ी। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम हो तो वो इन्वर्स था। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ा, या टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कम होगा। तो जिन दोनों चीज़ें एट ए टाइम बढ़ भी रही हैं और कम भी हो रही हैं तो डायरेक्ट रिलेशन है इनका, इसलिए हम इन्हें कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम इसे स्टेटमेंट इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। जैसे कि ये ऊपर डेफिनेशन दी हुई है, सिर्फ से देख लीजिए। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन अब देखें। वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर V डेफिनेटली। अब ये साइन जैसे ही ख़त्म करते हैं आपको पता है इसकी जगह पे एक इक्वल और एक कांस्टेंट। अब ये K इधर V/T बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि K इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। When temperature is changed from T1 to T2, the volume change from T1 to V1 to V2. The mathematical form of Charles law will be देखें V1/T1 is equal to K। इसी तरह V2/T2 वो भी K के इक्वल है। अब ये K और ये K आपस में अगर सेम वैल्यूज हैं इसका मतलब ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, तो हम इसे इक्वल लिख देते हैं। V1/V2 V1/T1 is equal to V2/T2 as both equation have same volume of constant, therefore their variables are also equal। तो ऊपर वाली बात वो बता रहा है कि इनके वेरिएबल भी इक्वल होंगे। सो ये वो एक इक्वेशन बनती है जो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है। बाकी इसमें आपने ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है अब चार्ल्स लॉ की, ये लाजमी साथ करनी है, पूरा याद करना है आपने। और जो मैंने ये सारी डिटेल यहाँ से शुरू में बताई थी यही कुछ ये लिखा हुआ है, आपने ये साथ याद करना है और लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।